हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको बार बार खुजली वाले लाल दाग हो रहे हैं जो ठीक होते हैं लेकिन फिर से वापस आ जाते हैं? आपने बहुत सारी क्रीम्स लगाई हैं लेकिन ये इन्फेक्शन फैलते ही जा रहा है। आपको हो सकता है फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम टीनिया भी कहते हैं। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आजकल के टाइम में काफ़ी स्टबन हो गया है, ज़िद्दी हो गया है। इसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल होते जा रहा है और इसकी सबसे खास वजह है गलत ट्रीटमेंट करना। आमतौर पे इसके ट्रीटमेंट के लिए जो क्रीम्स लगाई जाती हैं, अगर आप बिना डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के लेंगे तो उनके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं और ये स्टेरॉइड्स क्रीम लगाने की वजह से ये फंगल इन्फेक्शंस रेजिस्टेंट हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो ठीक हो गए हैं लेकिन वो बार बार वापस आते रहते हैं। फंगल इन्फेक्शन क्या है? ये एक तरह की सुपरफिशियल स्किन की इन्फेक्शन है जो फंगस नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। ये आपकी स्किन को ही नहीं, आपके हेयर और आपके नाखून को भी अफेक्ट कर सकता है। कॉमनली इनको इसको हम कहते हैं टीनिया या रिंग वर्म। अगर बॉडी में होता है तो इसे हम टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। ये आपके पैरों में भी हो सकता है, हाथों में भी हो सकता है, ग्रोइन वाले एरिया में भी हो सकता है, जहां हम इसे टीनिया क्रूरिस कहते हैं। अब फंगस क्यों होता है? फंगस को बढ़ने के लिए चाहिए गर्मी, पसीना या नमी। इसलिए फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर होते हैं गर्म और ह्यूमिड मौसम में, जब ज़्यादा पसीना आता है। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट या सिंथेटिक कपड़े पहने तब भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर्सनल हाइजीन की कमी होना, टॉवल्स और कपड़ों का शेयर करना, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक से दूसरे को फंगल इन्फेक्शंस बढ़ाने में मददगार होते हैं। कभी कभी कुछ लोगों में कुछ मेडिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से उन्हें फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली हो जाता है। इनमें मुख्य है डायबिटीज, ओबेसिटी और किसी और कारण से इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर्स में स्प्रेड आमतौर पे शेयरिंग ऑफ टॉवल्स और शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स की वजह से होता है। अगर हम देखें कि ये दिखता कैसा है, क्लासिकली हमको गोल या रिंग शेप्ड लाल दाग दिखेंगे, इसीलिए इसको कॉमन लैंग्वेज में रिंग वर्म भी कहते हैं। इसके जो एजेस होते हैं, जो किनारे होते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा उभरे हुए होते हैं और बीच में से ये हल्का साफ दिखता है। इसे कहते हैं कि सेंट्रल क्लियरिंग होती है। ये निशान बहुत ज़्यादा खुजली करते हैं और इनफैक्ट खुजली सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है जो मरीज को एक डर्मेटोलॉजिस्ट या एक डॉक्टरी सलाह के लिए हमारे पास लेकर आता है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मरीज ने स्टेरॉइड्स पहले से लगाए हों तो इनकी पिक्चर बहुत हद तक बदल जाती है। इनकी शेप इरेगुलर हो जाती है, बहुत सारे निशान एक दूसरे में जुड़ जाते हैं और इनकी लाली कम हो जाती है और इस वजह से इनका डायग्नोसिस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह की फंगल इन्फेक्शन को हम कहते हैं मॉडिफाइड फंगल इन्फेक्शन या टीनिया इनकॉग्निटो। इसी वजह से कभी कभी मरीज डॉक्टर के पास पहुंच भी जाता है, लेकिन क्योंकि वो निशान देखने में इतने बदल चुके होते हैं कि सही डायग्नोसिस में देरी हो जाती है। इसलिए स्टेरॉइड्स क्रीम का लगाना फंगल इन्फेक्शंस में हमारी सबसे बड़ी गलती है। आजकल मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स मिलती हैं जिसमें स्टेरॉइड, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन होता है। हम इन दवाइयों को कहते हैं ट्रिपल कॉम्बिनेशन। इन दवाइयों से पेशेंट को शुरू शुरू में तो ज़रूर रिलीफ मिलता है। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड्स एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो इन्फ्लेमेशन को धीरे धीरे कम करते हैं, लेकिन वो फंगस को ख़त्म नहीं करते। इनफैक्ट फंगस स्टेरॉइड्स की वजह से बढ़ने लगता है क्योंकि पेशेंट की लोकल इम्यूनिटी, स्किन की इम्यूनिटी कम हो जाती है। सो शुरू शुरू में जब पेशेंट इन ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम्स को या इन कॉकटेल क्रीम्स को लगाते हैं तो उनकी खुजली में कमी होती है, उनकी लाली भी कम हो जाती है और जो चमड़ी निकल रही होती है वो भी कम हो जाती है। तो उन्हें लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं और ये क्रीम हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन ये स्टेरॉयड फंगस को ख़त्म नहीं करता। वो सिर्फ एक टेम्परेरीली इन्फेक्शन को दबा देता है, बल्कि उसको तेज़ी से बढ़ने देता है। धीरे धीरे ये इन्फेक्शन क्रोनिक हो जाता है, बार बार वापस आ जाता है और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट बन जाता है। लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड इस्तेमाल करने के अगर कोई मरीज बहुत लंबे समय तक स्टेरॉयड क्रीम्स लगाते रहता है तो उसको स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, चमड़ी पतली होकर फटने लगती है और उसको जख्म भी बन सकते हैं। उन जख्मों का भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। चमड़ी में पिगमेंट्री चेंजेस आते हैं, या तो वो काली पड़ जाती है, यहाँ या वहाँ उसमें सफ़ेद तरह के निशान पड़ जाते हैं।
कभी-कभी मरीज सिर्फ लगाने वाला स्टेरॉइड नहीं लगाते, बल्कि वो इंजेक्शंस या गोलियों की फॉर्म में भी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं इस फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। ये और भी खतरनाक है क्योंकि इसकी वजह से हमें एक बीमारी जिसे हम कुशिंगॉइड अपीयरेंस कहते हैं वो हो सकती है। ऐसा देखा जाता है कि मरीज इंजेक्शन लगाते रहते हैं और उनका टेम्परेरी रिलीफ उनको मिलते रहता है, लेकिन धीरे 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 उनका मोटापा बढ़ने लगता है, उनका चेहरा गोल और सूजा हुआ लगने लगता है और पीछे की तरफ कंधे पर फैट डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे मरीजों में डायबिटीज होने का चांस भी बढ़ जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है और कभी कभी ये चेंजेस इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। हो सकता है कि स्टेरॉइड्स लेना बंद करने के बावजूद भी मरीज को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रहे। इसलिए ये जागरूकता हमारे अंदर आना कि कौन सी बीमारी में क्या दवाई सही है बहुत जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शंस का सही ट्रीटमेंट क्या है। अगर हम फंगल इन्फेक्शन को सही तरीके से ट्रीट करें तो उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल नहीं है। अगर प्रॉपर एंटी फंगल मेडिसिन ली जाए तो कुछ हफ्तों तक तो उन मेडिसिन को खाने और लगाने की ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर फैमिली में 3 लोगों को फंगल इन्फेक्शन है तो उन तीनों का एक समय पे ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो एक से दूसरे मरीज को फैलते रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ट्रीटमेंट को हमें बीच में बंद नहीं करना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन वापस आ जाएगा। आमतौर पर आजकल की दवाइयों से फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हमें कम से कम 2.5 से 3 महीने का समय लगता है। इससे पहले अगर हम दवा बंद करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन वापस आ जाता है और हमें पूरा कोर्स रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है। आइए देखें क्या होम केयर हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। हमें अपनी स्किन को ड्राई रखना चाहिए क्योंकि फंगस मॉइस्चर में ग्रो करता है। लूज कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। टॉवल्स और क्लोथ्स को शेयर नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके स्वेटिंग कंट्रोल जितना हमारे लिए पॉसिबल है हमें स्वेटिंग कंट्रोल करना चाहिए और अपनी हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। डर्मेटोलॉजिस्ट की क्या ज़रूरत और क्या रोल है? सही डायग्नोसिस करने के लिए हमें डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत है क्योंकि फंगल इन्फेक्शंस, एक्जिमा, सोराइसिस, कभी-कभी बहुत सारे स्किन की प्रॉब्लम्स एक जैसे दिखते हैं। उनमें से सही डायग्नोसिस बना पाना एक डर्मेटोलॉजिस्ट के ही हाथ में होता है। सही डायग्नोसिस बनाने के बाद डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सही ट्रीटमेंट देंगे। वो बताएँगे आपको कि कितने समय तक आपको वो ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है और आपको आगे उस बीमारी के वापस आने में, जिसे हम कहते हैं रिलैप्स, उसको भी रोकने में मदद करेंगे। तो निष्कर्ष ये है कि फंगल इन्फेक्शंस कॉमन है, लेकिन इनको इग्नोर करना हमारे लिए सीरियस हो सकता है। स्टेरॉयड क्रीम्स लगाने से टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन वो इसका क्योर नहीं है, बल्कि वो हमें नुकसान कर सकते हैं। सही इलाज और पेशेंस से इसे हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसलिए खुजली को दबाइए मत, सही इलाज कराइए। फंगल इन्फेक्शन का इलाज शॉर्टकट से नहीं, सही तरीके से होता है।